अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वाला। दुआ के आदाब में से है कि इंसान जब दुआ करे तो जिसके लिए भी दुआ करना चाहे उसमें अपने आप को भी शरीक रखे। ये भी एक अदब है। हाँ, बसा औक़ात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दूसरे के लिए की है, लेकिन अपने आप को उसमें शामिल नहीं किया है। गोया कि यह भी जायज़ है, वरना आम तौर पर इंसान को चाहिए कि दूसरों के लिए जब दुआ करे तो अपने आप को भी उसमें शामिल रखे। कुरान से हम दलील देते हैं और उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ते हैं। ज़रा देखिए कुरान से क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दुआ जिक्र की है सूरह हशर आयत नंबर 10 में। क्या? रब्बना इग़फिर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ये मोमिनों की दुआ है। क्या? आए हमारे परवरदिगार हमें बख्श दे, वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, हमारे उन बरादरान को बख्श दे जो ईमान में हमसे सबकत कर गए। सहाबा हैं, ताबईन हैं, तबा ताबईन हैं, तबो तबा है। ये सारे लोगों के लिए गोया कि उसके अंदर दुआ है। तो शुरू कहाँ से की गई है? रब्बना इग़फिर लना, ऐ हमारे परवरदिगार हमें बख्श दे। तो दुआ कैसे की गई है? रब्बना इग़फिर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। तो अपने आप से दुआ यहाँ शुरू की गई है। दूसरा मकाम है मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल आराफ आयत नंबर 151 में जिक्र की है। ज़रा देखिए वो क्या है। क़ाल रब्बि इग़फिरली वली अख़ी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ हमारे परवरदिगार मुझे बख्श दे और मेरे भाई को, यानी अपने आप से उन्होंने शुरू की। व अदखिलना फ़ी रहमतिका, और हम दोनों को, हम सबको ऐ परवरदिगार अपनी रहमत में दाखिल कर। और रहमत से मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत है, इसमें कोई शक नहीं। युदखिलु मन यशाउ फ़ी रहमती, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल करता है, यानी जन्नत में। लिहाजा हमें और आपको इस चीज़ को जानना चाहिए और इसका ख्याल रखना चाहिए कि जब हम किसी के लिए भी दुआ करें तो उसमें अपने आप को भी शरीक रखें। एक तीसरा मकाम है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से है, और ये मौजूद है सूरह इब्राहिम आयत नंबर 41 में। आयत नंबर 41 में क्या दुआ जिक्र है? ज़रा देखिए। रब्बना इग़फिरली वली वालिदैया, दुआ की इब्राहिम खलील ने, ऐ हमारे परवरदिगार तो हमें बख्श दे, वली वालिदैया, और हमारे वालिदैन को बख्श दे, वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, और मोमिनों को ऐ मौला बख्श दे जिस दिन हिसाब कायम हो, यानी बरोज़ क़यामत। तो यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी जब दुआ की अपने वालिदैन के लिए और दीगर मोमिनीन के लिए, तो अपने आप से उन्होंने शुरू किया और कहा रब्बना इग़फिर ली, ऐ हमारे परवरदिगार हमें तू बख्श दे। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 41 में मौजूद है। तो कुरानी तालीम की रोशनी में भी हमारा आपको ये चीज़ मालूम होती है कि जब हम किसी के लिए दुआ करें तो उसमें अपने आप को भी शरीक रखें। ज़रा हदीस देखिए। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उबई इब्ने काब से रिवायत करते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इदा ज़करा, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिक्र करते अहदन किसी का, फ़दअ लहू, तो आप उसके लिए दुआ करते, बदअ बिनफ्सिही, तो आप अपने आप से शुरू करते। इसे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने रिवायत की है और हदीस सही है। तो इसे चाहिए कि इंसान अपने आप को दुआ में न भूले। लेकिन मैंने कहा कि यह कोई कायदा मुत्तरिदा नहीं है, कोई हमेशा का कायदा नहीं है, लेकिन उभारा इस पर ज़रूर गया है। ख्याल इसका ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन कभी अगर किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स के लिए दुआ की, अपने लिए नहीं की, तो भी जायज़ है। ज़रा देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि हाजर अलैहिस्सलाम के लिए कहा यरहमल्लाहु उम्मा इस्माइल, अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम फरमाए इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ पर, वलो तरकत जमजमा, अगर माए जमजम जब निकलना शुरू हुआ था, ज़मीन से उबलना शुरू हुआ था, अगर छोड़ देती लकानत ऐनम मुइना, तो वो जारी चश्मा होता। तो यहाँ अल्लाह रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमल्लाहु अलैया व अला उम्मे इस्माइल नहीं कहा, बल्कि आपने फरमाया रहमल्लाहु उम्मा इस्माइल, अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम फरमाए इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ हाजर अलैहिस्सलाम पर। ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुजारिश पर जब उन्होंने कहा कि मेरी माँ के लिए दुआ कर दीजिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा हदे उम्मा अबी हुरैरा, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे, हिदायत की तौफीक दे दे।
پورے قبیلہ دوس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اہد دوسن، وہاں آپ نے یہ نہیں کہا اللہم اہدنی واہد دوسن کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے اور قبیلہ دوس کو ہدایت دے، آپ نے کہا اللہم اہد دوسن وأت بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کے لوگوں کو ہدایت دے دے، ان کی رہنمائی فرما، حق کے قبول کرنے کی توفیق دے دے اور ان کو ہمارے پاس مدینہ میں لے آ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ محل استشہاد یہ ہے کہ آپ نے قبیلہ دوس کے لیے دعا کی، آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کے لیے دعا کی، آپ نے اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہاجر کے لیے دعا کی، پر آپ نے اس میں اپنے آپ کو شریک نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ دعا خصوصی طور پر کسی کے لیے اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، گرچہ آپ اس میں شریک اپنے آپ کو نہ کریں، لیکن آداب دعا میں سے یہ بھی ہے کہ آپ دعا دوسرے کے لیے کریں تو اس میں اپنے آپ کو شریک کریں، اور کبھی اگر چھوڑ دیں تو اسے کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔